सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे संजय दीक्षित साहब, जो कि एक पूर्व आईएएस हैं और एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके महाकुंभ के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, संजय दीक्षित जी इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत व्यूवर्स इनसे प्यार करते हैं। संजय जी जो कि जयपुर डायलॉग में अपना हुनर दिखाते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। Thank you for जी, inviting me. थैंक यू। संजय जी, आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि क्योंकि हिस्ट्री पर भी जो आपकी बात है, कल्चर पर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके आप ऊपर आप बात जबरदस्त ना करते हो। तो एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज। और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी एलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। और ये 45 करोड़ लोग? 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओह ओवर माय दोज गुडनेस। 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके तो लिए। संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो अच्छा। उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडिएक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडिएक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में, जुपिटर आता है जब एक्वेरियस में, तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो 1 साल का उसमें फर्क होता है। अच्छा। हाँ। इसी तरह से है आपके इसमें हरिद्वार में होता है। अच्छा। तो हरिद्वार में होता है, तो वो जुपिटर के अलग अलग हिसाब से वो होता है। तो ये जुपिटर के मूवमेंट के ऊपर ये अलग अलग जगहों पे ये होते हैं ये कुंभ। यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न, मकर में। तो ये प्रयागराज का कुंभ होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है,
और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ, ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है? जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है। तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये जी हाँ, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल? पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती हैं। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, वो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है जी। लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। हाँ। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांग होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है, उनको 3 तरह से समझा जा सकता है। और वो 3 तरह से समझा जाता है, उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल। भौतिक मीन्स फिजिकल होता है। तो हम्म। वन इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो नॉन हिंदूज हैं, वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि अरे ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देर आर 2 हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसकी एक डिवाइन मीनिंग होती है। और एक होती है जो सबसे जो हाईएस्ट मीनिंग उसकी होती है, वो होती है आध्यात्मिक, दैट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग। हम्म। तो ओके। अगर आपको वाकई इसको समझना है, तो यू हैव टू गो इनटू द स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन जो उसकी कहानी है, पहले वो कहानी जो है वो ये है कि साहब के देवताओं से एक ऋषि होते थे, दुर्वासा। वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओके। तो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विदिन विदिन यू। तो आई डू वो एग्री। एग्जैक्टली ऐसे जो ही। पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो, और देर आर दिन की नेगेटिविटीज विदिन यू, वो असुर हैं। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है। और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा समुद्र मंथन का क्या मतलब है? churning of the ocean. So it अच्छा। is a churning of not a normal ocean, it is churning of the cosmic ocean. ओके। वो है churning of the cosmic ocean होती है। तो वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया। तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे ओके। उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। तो यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान, प्रयागराज, हरिद्वार,
हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, हम्म एक गंगा यमुना और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी हम्म इम्प्लीकेशन कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई, तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए उससे पता चला कि यस देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर व्हिच डिसअपियर्ड इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट। एग्जैक्टली और और वो संजय जी, इसको तो हुई आप इसलिए भी, हम जैसे लोग भी इसलिए नहीं झुटला सकते कि वो जो कृष्णा का एक संकन सिटी, जो अंडर वाटर सिटी भी दरियाफ्त द्वारका। हुआ है, डिस्कवर हुआ है, एग्जैक्टली द्वारका। तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है, तो अब बिल्कुल वो ऑब्वियसली जो फिर सरस्वती की जो चैनल है वो भी हम्म अब डिस्कवर हो चुकी है, नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो वो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, हम्म वो एक्चुअली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। और सरस्वती के बैंक्स जो था, वो जो पुराना सरस्वती के बैंक था, तो जैसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो विच इज नाउ इन पाकिस्तान, वो जब ढूंढे गए थे तो उस चैनल के आसपास जो है वो सैकड़ों और इस्टेब्लिशमेंट्स और हैबिटेशंस मिले। हम्म और उसमें एक राखी गढ़ी है, you can google it and see. Rakhi Gadi is a very prominent habitation which has been found to be almost at the same time as Mohenjo-daro. And फिर एक और उसके बाद बिरन्ना करके एक जगह मिली है, वो तो इट इज सपोज टू बी 8,000 years before present, which is even older than Harappa and Mohenjo-daro. वाह So now at least we are calling it Sindhu Saraswati civilization. Sindhu means हम्म Indus. So it is now Indus Saraswati civilization. तो वो जो सरस्वती जो गायब हो गई, जो लुप्त हो गई, उसका जो है चैनल जो है वो आप अब ट्रेस कर सकते हैं। इन्होंने पूरा फिल्मिंग विल्मिंग करके ऊपर से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार वगैरह लगा के दैट चैनल हैज बीन मैप्ड आउट। उसी के चैनल के अलोंग हमारा एक हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ पे कालीबंगा इज अ फेमस हैबिटेशन फॉर दैट सरस्वती सिविलाइजेशन। तो गंगा यमुना और जो डिसअपियर हो गई सरस्वती, उसको यहाँ पर याद रखने के लिए कि भाई आपको सरस्वती भूले नहीं, आप सरस्वती सिविलाइजेशन भूले नहीं, तो ये भी उसको कर दिया। तो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स हियर इन प्रयागराज। फिर शिप्रा रिवर है, उस पे उज्जैन में होता है। ओके उज्जैन वाज आल्सो अ वेरी फेमस प्लेस, क्योंकि उज्जैन वाज सपोज्ड टू बी द प्राइम मेरिडियन, जो इस वक्त ग्रीनिश में है प्राइम मेरिडियन, वो प्राइम मेरिडियन व्हेन इंडिया वाज द लीडर इन द वर्ल्ड, तो प्राइम मेरिडियन यूज्ड टू बी इन उज्जैन। तो वो उज्जैन में ये शिप्रा नदी पर यहाँ पर होता है। उज्जैन इज ऑल्सो द प्लेस, उसके पास में सांदीपनि ऋषि थे, उनका आश्रम है, दैट इज वेयर कृष्णा सपोज टू हैव गॉट हिज एजुकेशन। जो उनका जो हायर एजुकेशन हुआ था वो सब वहाँ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में हुआ था। तो उज्जैन इज अ वेरी वेरी इज अ ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज। और चौथा होता है आपके नासिक में, नासिक इज ऑन दी गोदावरी रिवर। तो ये 4 जो हैं ये कुंभ होते हैं, वो अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। सही और ये एट एवरी प्लेस जुपिटर के पूरा जो जोडियाकल उसका मूवमेंट होता है, उस जुपिटर के मूवमेंट के हिसाब से 12-12 साल पे वहाँ पे आते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और संजय दीक्षित साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।